जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आदित्य नायर, उनके पास में चलेंगे। लेकिन मेरे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के जाने माने अधिवक्ता यानी कि लॉयर अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ में हैं। इसके अलावा शारिम अली खान हैं, एक्टिविस्ट शाहीन बाग से। लेकिन सबसे पहले शाहीन बाग चलते हैं सब्यसाची के पास। और ये भी बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी देर के बाद आशीष सिन्हा भी मेरे साथ लाइव रिपोर्टिंग में जुड़ेंगे। सब्यसाची, आपके पास आते हुए 100 दिन का प्रदर्शन 15 दिसंबर से शुरू हुआ था और 23 मार्च को जबरन ही दिल्ली पुलिस को हटाना पड़ा था क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया। आज इतने दिनों के बाद इतना बड़ा फैसला आने वाला है। शाहीन बाग क्या सोचता है? शाहीन बाग को इस फैसले का किस तरीके से इंतजार है? क्या शाहीन बाग वालों से आपकी बात हुई है? सब्यसाची, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सब्यसाची, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए कोई बात नहीं, सब्यसाची तक आवाज जी बिल्कुल। इस समय मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे 100 दिनों तक सीए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था और शाहीन बाग के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसी अफवाहें जरूर उड़ रही थी कि शाहीन बाग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या प्रोटेस्टर्स हैं वो बोलते रहे आप बोलते रहे। जी बिल्कुल सर, जो शाहीन बाग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या लोकलाइट्स हैं वो बीच में ऐसी र्यूमर्स चल रहे थे कि शाहीन बाग फिर से आ सकता है, रास्ते पे फिर से धरना दे सकते हैं। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजर्स से हमसे बात हुई है, मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की है, उनकी भी निगाह सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी सीए का प्रोटेस्ट एक काम करते हैं, सब्यसाची के बाद दोबारा लौट करके आएंगे। लेकिन शारिम अली खान वो हैं जो कि ऑर्गेनाइजर्स में से एक रहे थे शाहीन बाग में जो भी प्रदर्शन हुआ था। इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय के पास में भी चलेंगे हम। अश्विनी उपाध्याय चूंकि अधिवक्ता हैं और हर एक ऐसे मामले में दखल रखते हैं जहां पर उन्हें एक्सट्रीमिज्म नजर आता है, जहां पर चरमपंथ नजर आता है किसी भी सोच का। लेकिन शारिम अली खान, आज ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर ही आ जाएगा कि बंधक बना करके किसी को भी, न शहर को, न लोगों को, न सड़क को, न मोहल्ले को, न गली को और न ही ट्रैफिक को बंधक बना करके प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। आप लोग डरे हैं या नहीं डरे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शाहीन बाग का कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है। शाहीन बाग हर उस प्रोटेस्टर का प्रोटेस्ट था जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। दूसरी बात यह कि शाहीन बाग जो है वो एक हक़ की लड़ाई थी। शाहीन बाग जो है वो एक सोच है कि कहाँ पर हमें हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। शाहीन बाग कोई ऐसी चीज़ नहीं थी या ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था जहाँ पे हम किसी संविधान के खिलाफ जाने की लड़ाई करी हो। शाहीन बाग तो संविधान को बचाने की लड़ाई थी, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई शारिम अली खान, और शाहीन बाग किसी एक ऑर्गेनाइजर का प्रोटेस्ट नहीं था। शारिम अली खान, चूंकि शाहीन बाग मैं खुद भी गया, मैं राशिद हाशमी शाहीन बाग गया, मैं शाहीन बाग में रह करके मैंने रिपोर्टिंग की। शाहीन बाग की गलियां छानी, खाक छानी मैंने। आप कहते हैं सोच है, आप कहते हैं सोच है। आप जानते हैं मेरे अपने रिश्तेदार इमरजेंसी में थे, एम्बुलेंस को आना था आधा घंटा 45 मिनट, वो तो खैर है कि उनकी जान बच गई, लेकिन जानते हैं 4 घंटे एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में लगे हैं। आप कहते हैं सोच है, आप कहते हैं संविधान को धक्का पहुंचा। अरे आप लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, आपने हाईजैक किया। मेरी बात सुने, आप मेरी यू पीपल वर हाईजैकर। आप कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, पीएफआई था ऑर्गेनाइजर, मुझसे सुनिए आप। पिंजरा तोड़ संगठन था ऑर्गेनाइजर, मुझसे सुनिए आप। चरमपंथी थे ऑर्गेनाइजर, मुझसे सुनिए आप। वामपंथी थे ऑर्गेनाइजर, मुझसे सुनिए आप। बात करते हैं आप कहते हैं सोच। अगर शाहीन बाग में प्रदर्शन के नाम की सोच थी ना, आपने बोल लिया, अब आपने बोल दिया तो आप अब बात सुने। अब आपने बोल दिया तो अब आप बात सुने, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप जो है ना, आप जज नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे शाहीन बाग क्या था। मैं पीड़ित हूं और आप एक तरफा रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, आप अगर मेरा अपना कोई एम्बुलेंस में फंस गया ना तो मैं पीड़ित हूं। पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। मैं हूं ना आप हैं। बिल्कुल, शाहीन बाग में एक भी एम्बुलेंस को रोका नहीं गया। शाहीन बाग को एम्बुलेंस में रोका नहीं गया। एम्बुलेंस के लिए शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जगह दी गई, एम्बुलेंस को निकाला गया। रिपल इफेक्ट समझते हैं ना।
ट्रैफिक का दिल्ली में रिपल इफेक्ट होता है। बताएं कि अगर 8 किलोमीटर दूर अगर कहीं पर ट्रैफिक, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो किसान धरना दे रहे हैं, उनकी वजह से जो ट्रैफिक हो रहा है, उसके बारे में किसानों ने कोई बंधक नहीं बनाया। बताइए आप मुझे, जो बीजेपी के सुने बिल्कुल, पहले आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आपने अपनी बात कर लिया तो आप मेरी बात सुनिए। शाहीन बाग में एम्बुलेंस को रोकने के लिए ऐसा, आप मुझे एक वीडियो दिखाएं, बल्कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में से एम्बुलेंस को निकाला गया। ऐसा ना, ठीक है, मुझे अपने रिश्तेदार की जान बचानी थी, मैं वहां पर वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं बैठा था। मैं वहां पर कैमरा लेकर के वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं बैठा था। मुझे अपने रिश्तेदार की जान बचानी थी। शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को जब अपनी जान बचानी थी, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को जब अपनी जान बचानी थी, तो कपिल गुर्जर, हाँ, अगर आपने हकीकत दिखाने की कोशिश की होती तो आप बताते कि शाहीन बाग में कपिल गुर्जर ने आगे कैसे गोलियां चलाई, वहां जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें कैसे जान बचानी पड़ी, उसके बारे में तो बताएं। आपने लग रहा है मेरे प्रोग्राम की शुरुआत नहीं देखी। मैंने कपिल गुर्जर जो शख्स था, कैसे उसने गोली चलाई थी। आपके प्रोग्राम की सब शुरुआत देखी है, शुरुआत आपने देखी ना। मैंने शाहीन बाग की दादी भी दिखाई, जिन्हें टाइम्स ने 100 सबसे मशहूर लोगों में शुमार किया है। मैंने उस शानदार दादी को दिखाया और मैंने नाम दिया शानदार दादी। मैंने नाम दिया शानदार दादी। सुनिए, मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूं और इसीलिए मुझे सर्टिफाई करना करें। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, अगले 1 घंटे ये बहस जारी रहेगी। अगले 1 घंटे की बहस है। शारिम अली खान अगले 1 घंटे की बहस है। पहले आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या आने वाला है। अश्विनी जी, आपके पास आता हूं, बहुत धैर्य के साथ मुझे सब लोग सुनेंगे। आशीष सिन्हा दिन रात एक करके, आशीष सिन्हा ने शाहीन बाग की रिपोर्ट दी है। सब्यसाची ने दिन रात एक करके शाहीन बाग ही नहीं, शाहीन बाग के बाद उसके बाद कैसे दिल्ली में दंगे भड़के थे, सब्यसाची ने जान पर खेल करके रिपोर्टिंग की है। आशीष सिन्हा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की है। मेरे वो सहयोगी मेरे साथ में हैं, लेकिन इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलें। शाहीन बाग मामले पर आज किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले का दिन है, क्या फैसला आ सकता है, देखें आप। विरोध प्रदर्शन की सीमा तय करने पर आ सकता है आदेश। दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन से ज्यादा लोग सड़क पर बैठे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से प्रभावित हुआ। रोजाना लाखों लोगों की परेशानी हो रही थी। प्रदर्शन के दौरान अमित साहनी, नंद किशोर गर्ग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वार्ताकार संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन को नियुक्त किया। 24 मार्च को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल आ गया था। लेकिन हाँ, शाहीन बाग की शानदार दादी को मैं भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि शाहीन बाग की शानदार दादी के पास मैं भी गया था। बिल्किस बानो, सीए विरोध में बिल्किस दादी का नाम सामने आया। शारिम अली खान, अब ये मत कहिएगा कि शानदार दादी को मैंने दिखाया नहीं। शाहीन बाग में 82 साल की उम्र में धरना प्रदर्शन किया। बिल्किस दादी सुबह से लेकर के शाम तक विरोध प्रदर्शन में नजर आई। शाहीन बाग प्रदर्शन में लोगों की आवाज बनी दादी। प्रदर्शन के दौरान नाम पूछने पर दादी ने कहा, नहीं बताएंगे क्योंकि दस्तावेज नहीं है। बिल्किस दादी का नाम 2020 की टाइम्स मैगजीन में दर्ज हुआ। टाइम्स मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नाम शामिल हुआ। यह थी बिल्किस दादी। लेकिन शाहीन बाग वाली पिटीशन में कहा क्या गया है, अब यह सुने आप। याचिका में क्या दर्ज है? अदालत से गुजारिश की गई है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, यानी अगर बंधक बना लिया जाता है पूरी तरह से सड़क को, बचाव के लिए आप निर्देश दें। विरोध प्रदर्शन और फ्री ही ट्रैफिक रहे और इसके अधिकार में संतुलन की बात कही गई है कि ऐसा नहीं कि लोग धरना प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाएं और ट्रैफिक को होस्टेज क्राइसिस में डाल दिया जाए। जजों ने सभी को सुनने के बाद 21 सितंबर को आदेश रखा सुरक्षित। सभी की नजर है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर अदालत का निर्देश देगा। अब यहीं पर रोक लीजिए, मुझे गेस्ट के पास जाने दीजिए। पहले आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, क्या ये समझा जाए कि विरोध करने के अधिकार पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है? क्या ये समझा जाए कि धरना प्रदर्शन के नाम पर आप किसी भी तरह से ट्रैफिक नहीं रोक सकते, आप इमरजेंसी सर्विसेज नहीं रोक सकते, आप ट्रैफिक को बंधक नहीं बना सकते, आप शहर गली मोहल्ले को बंधक नहीं बना सकते? इसे लेकर के एक बड़ा फैसला आएगा जो ऐतिहासिक होगा। आशीष, राशिद, अगर एक लाइन में कहें तो सुप्रीम कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगा, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूव, यानी आपके प्रदर्शन का अधिकार और आपके ट्रैवल करने का अधिकार। मैंने शाहीन बाग कवर किया है, शहर को बंधक बनते देखा है, लोगों को परेशान होते देखा है, 20 मिनट की दूरी को 2 घंटे में तय करते देखा है। 100 दिनों से ज्यादा एक सड़क को, जो मुख्य मार्ग है जो नोएडा को जोड़ती है दिल्ली से, उस सड़क को मैंने बंधक बनते देखा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या आप सड़क को ब्लॉक कर प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 एमाइकस नियुक्त किए। एमाइकस ने कई बार की वार्ता की, लेकिन वार्ता फेल हो गई।
कोविड के समय दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हटा दिया था। यही बात सॉलिसिटर जनरल ने सितंबर में जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट में बताई थी। तब याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में लार्जर क्वेश्चन ये तय होना चाहिए कि क्या आप सड़क को बंद कर प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं। राशिद, आज जो भी फैसला आएगा इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि आप सड़क को बंद करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो इसका एक लार्जर इम्पैक्ट होगा। और फ्यूचर में अगर इस तरह का यानी शाहीन बाग टाइप का होता है, आपने कहा कि अगर एक वाक्य में समझें तो राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूव, ये फैसला आने वाला है। कितने बजे तक आ जाएगा फैसला? जी देखिए, ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट बना देगा प्रदर्शन को लेकर। आशीष, मेरी आपसे गुजारिश है, आशीष आपसे भी और सब्यसाची आपसे भी, आप चूंकि पैनल में हैं और अगर आप गेस्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं सीधे हाथ उठाइएगा, मैं आपको शामिल करूंगा, क्योंकि आप वो सहयोगी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के शाहीन बाग तक, शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली के उस इलाके तक, चाहे वो भजनपुरा का इलाका हो, चाहे यमुना विहार का इलाका हो, इन सभी इलाके में किस तरह से दंगे भड़के थे उस दौरान आप लोगों ने कवर किया है। आपने जान पे खेल करके, जान की परवाह न करते हुए पूरी कवरेज दी थी और सबसे शानदार कवरेज करने वाले आप रिपोर्टर्स रहे हैं। और इसीलिए अगर आपको शारीम अली खान से सवाल करना है, अश्विनी उपाध्याय से सवाल करना है, आप पूरी तरह से आजाद हैं, हाथ उठाइएगा। आपको भी मैं पैनल में रखे हुए हूं। अश्विनी उपाध्याय, शारीम अली खान ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग का कोई ऑर्गेनाइजर ही नहीं था, शाहीन बाग से किसी को परेशानी हुई नहीं, हमने इमरजेंसी सर्विसेज रोकी ही नहीं, हमने बंधक बनाया ही नहीं, हमें तो बदनाम करने की कोशिश की गई। शाहीन बाग में तो सब ठीक हुआ, शाहीन बाग में हम संविधान बचाने के लिए बैठे थे। भले ही पेशेंट वहां आसपास के इलाके से गुजरने वाला पेशेंट, भले ही उसकी जान चली जाए, हम संविधान बचा रहे थे। भले ही लोगों को परेशानी दिक्कत हो, हम संविधान बचा रहे थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह के लोग प्रभावित हो जाए, हम तो संविधान के ठेकेदार बने बैठे हुए थे। संविधान की एक ऐसी ठेकेदारी जहां पर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, 100 दिन तक जाम कर दिया जाए। अश्विनी उपाध्याय भाई, अगर ये लोग संविधान वास्तव में बचाना चाहते हैं तो मेरे हाथ में संविधान है। मैं आपको 10 आर्टिकल बताता हूं जो लागू नहीं हुआ है। शाहीन बाग वाले चले धरना करें, मैं भी इनके साथ रहूंगा। इसी में आर्टिकल 44 कहता है भारत की सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये करे धरना, हम भी इनके साथ रहेंगे। शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में लिखा हुआ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये करे धरना, हम भी इनके साथ रहेंगे। ऐसे मैं आपको 10 आर्टिकल बता सकता हूं जो संविधान में है, लागू नहीं हुआ है। वास्तव में अगर इनको संविधान की चिंता है तो संविधान के साथ खड़े होना चाहिए। मैं दूसरे एक लार्जर क्वेश्चन पे आता हूं राशिद भाई। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर क्वेश्चन डिसाइड करने जा रहा है, ऐसे एक मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। भारत में जितनी चीजें होती हैं, ये सब का मूल कारण है पैसा। विदेशों से पैसा मिलता है, हवाला के जरिए मिलता है और बड़ी रकम मिलती है। आपको बता दूं, हम आप जितना कमाते हैं साल भर में, ये लोग एक महीने में एक धरने में उतना कमा लेते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आती है, करोड़ों की फंडिंग आती है। क्या करने के लिए आती है? जाति के आधार पे बांटो, क्या करो, दलित बनाम सवर्ण करो, हरिजन बनाम ठाकुर करो, हिंदू बनाम मुस्लिम करो, ऐसी ऐसी बातें लेके आओ, अलगाववाद फैलाओ, चरमपंथ फैलाओ, कट्टरवाद फैलाओ, भारत को तोड़ो। अश्विनी भाई, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको।